नमस्ते। तो एक वीडियो में शायद कल परसों वाले में मैंने कहा था कि जो अरहंत बनने का जो गोल है वो शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पहले पहले मतलब थोड़ा छोटे गोल रख लें। तो किसी दोस्त ने कहा सर ये सही क्यों नहीं है। तो अंतिम उद्देश्य तो यही है कि हमको अरहंत बनना है, सारे विकारों से मुक्त होना है, वही अरहंत है। तो सही क्यों नहीं है। तो खैर सही तो है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही नहीं है, लेकिन एक सिमली से समझते हैं पहले। जैसे माना किसी को पहाड़ चढ़ने का शौक हो, पर्वतारोही, और वो कहे जी कि मेरे को तो एवरेस्ट चढ़ना है, मेरा गोल है, मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है। ठीक है, और छोटा मोटा फुटिल्स पे चढ़ता भी है। अब जैसे यहाँ फुटिल्स हैं, मतलब जो हाईएस्ट जो पीक होगी यहाँ वो शायद 6,000 फीट के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम चढ़ते हैं कई बार तो है ना, उस पर चढ़ के मैं एक गोल बना लूँ कि मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है, तो ठीक है, मतलब चढ़ने का तो है। लेकिन जब एवरेस्ट चढ़ेंगे तो एवरेस्ट पे चढ़ना थोड़ा सा अलग है, उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारा आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले थोड़ा देखना पड़ेगा आसपास कुछ और चढ़ना। पहले आप गंगोत्री चले जाइए, थोड़ा और ऊपर चढ़ जाइए, यमुनोत्री, और जो ये पंच केदार के ट्रैक हैं ये कर लो फिर सोचना कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि उसके लिए बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है, बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो गोल तो अच्छा है, लेकिन अब गोल और विश में भी फ़र्क है। एक तो आपकी विश है, इच्छा है, दूसरा गोल है। गोल का मतलब ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ। गोल का मतलब कि मेरे को जाना ही जाना है, मेरे को अचीव करना है भैया, ये मेरे को फलाना एथलीट बनना ही बनना है, मेरे को ये करना है। नहीं है तो बिल्कुल फिर बेचैनी आती है। तो ये बेचैनी ना आए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गोल थोड़ा सा कहना कि मेरा एक गोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। विश हो सकती है, तो आपकी इच्छा हो सकती है। और जो मैंने सिमली दी कि भाई एवरेस्ट से पहले आपको थोड़ा छोटे मोटे पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो बुद्ध ने ये जो 4 स्टेजेस बताए ना इनलाइटनमेंट के, सोतापन, स्ट्रीम एंट्री, जिसमें वो कहते हैं कि भाई अगर ये आपको मिल गया तो अगले 7 लाइफ टाइम में आपको अरंत शिप मिल जाएगी, मतलब आप अरंत बन जाएंगे। 7 लाइफ टाइम ये आना पड़ेगा। अगर आप इससे अगली स्टेज पे चले जाएंगे, सक्तागामी, सक्तागामी का मतलब एकदागामी, तो वो एक बार इधर आएगा मनुष्य लोक में, फिर अरंत हो जाएगा। अगर आप तीसरी स्टेज पे चले गए अनागामी, तो वो इधर आएगा ही नहीं, वो ब्रह्मलोक में पैदा होगा और वहीं से अरंत हो जाएगा। अरंत हो गए तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इन टर्म्स में बात करता हूँ तो कई कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, कई तो नहीं पर कुछ, कि ये तो आप जो है ना रिलीजियस टर्न ले रहे हैं आपका, जो आप बता रहे हैं पहले ठीक था, अभी थोड़ा इधर है। भाई ये बुद्धिस्ट कैनन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कोई अनुभव थोड़ी है ना। बुद्ध ने कहा कि इसको मानो एज इट इज़, उन्होंने कहा आप काम करो, सारी बात हम वही कर रहे हैं। तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई। तो मुझे लगता है कि अगर आपको गोल रखना ही है, बल्कि गोल तो उसको भी ना रखें पर इच्छा, तो वो पहली स्टेज की होनी चाहिए कि भाई मेरे को सोतापन होना है, मतलब स्ट्रीम एंट्री अगर मेरे को मिल जाए तो ठीक है, फिर तो आगे का काम तो हो ही जाएगा। बुद्ध एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप आगे पहुँच जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पहुँच के
3 संयोजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। बुद्ध 10 संयोजनों की बात करते हैं कि ये 10 संयोजन मतलब कि कहीं आप बंधे हुए हैं इनसे, बेड़ियाँ कह सकते हैं। इंग्लिश में उसको फेटर्स उन्होंने कहा। अभी ऐसे शब्द हैं कि हमने कभी पहले सुने नहीं, पर हो सकता है आपने सुने हो। तो बेड़ियों से बंधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा 3 बेड़ियाँ इससे कट गई। एक बड़ी बेड़ी जो है वो है मैं, सकाय दिट्ठी, मैं मेरे का भाव, जो ईगो है, अहंकार है, जो भी हम नाम देना चाहें, कि ये कुछ मैं है, कुछ इसमें सॉलिडिटी है, कुछ सब्सटेंशियल है, एक आत्मा है, ये सब खत्म हो गया। ठीक है, नेचर का हिस्सा है भाई। एक तो ये सबसे बड़ा शायद मेरे हिसाब से रुकावट है। तो एक तो मैं ख़त्म हो गया, दूसरा ये ख़त्म हो गया कि कुछ रिचुअल्स करने से, कुछ कर्मकांड करने से मिल जाएगा, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अब देख लिया कि नहीं, ये रास्ता सीधा है। ऐसे कर्मकांड या ऐसे धूप में खड़े होने की या पानी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करो। और तीसरा आपका संदेह ख़त्म हो गया कि इस रास्ते से कुछ होता होगा कि नहीं होता होगा। ऐसे लगता है कई बार कि पता नहीं है रास्ता सही है कि नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। 3 ख़त्म हो गए। अभी राग द्वेष कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और जो बुद्ध गिनाते हैं 16 उपक्लेश, उसमें से कुछ ख़त्म नहीं हुए, लेकिन कम ज़रूर हो गए। सगदागामी में भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, जो दूसरी स्टेज है उसमें भी कम हो गए। मतलब आपकी लस्ट ख़त्म हो गया, थोड़ा काम वासना ख़त्म हो गई, व्यापात ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया। लस्ट भी कम हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। काम वासना कम हुई, और जो क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये थोड़ा कम हो गए, ख़त्म नहीं हुए। तीसरे में जाके ख़त्म हुए, अनागामी में। तो अभी इसमें 7 फेटर हैं जिनकी हमने चर्चा की है कई बार। तो मेरा ख्याल अगर ये रखें कि भाई हमको सोतापन बनने की दिशा में जाना है, क्योंकि अरंत बनने के लिए भी पहले स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल वो ठीक है। तो मैं इस मायने में कह रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, कई बार जब प्रैक्टिस सही चलती है ना, थोड़ा बहुत आपको समाधि का अनुभव होने लग जाए, तो फिर लगता है कि अच्छा ये आने वाला है, आने वाला है। वो ईगरनेस आती है, वो एंग्जाइटी में बदल जाता है। जबकि इससे तो एंग्जाइटी ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं नहीं अभी आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे मेरे कुछ लोगों से बात होती है ना, कहते हैं जी हम तो थॉटलेसनेस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ रह गया होगा जो कि हमको मिला नहीं। तो ये वाला आता है, तो वो ना आए। क्योंकि बुद्ध साथ में ये भी कहते हैं कालंग आगमे, लेट द टाइम कम, टाइम आएगा अपने आप हो जाएगा। अब ये जो फेटर ख़त्म होने वाली बात है ना, जो संयोजन ख़त्म होने वाली बात है, तो ऐसा नहीं है कि पहले संयोजन ख़त्म हो गए और फिर आपको सोतापन की डुबकी लगी। ये पहले सोतापन की डुबकी लगी और फिर ये ख़त्म हो गई, ये एक साथ हो रहा है। सोतापन, इधर सोतापन की डुबकी लगी, इधर ये ख़त्म हो गई, दोनों एक साथ है। और आपने काम किया है। लेकिन अगर आप पाली कैनन देखें तो इतने सारे सूत्र हैं जिसमें कि गृहस्थ सुन रहे हैं, गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ स्त्रियाँ, सुनते सुनते सोतापन्न हो गए, सगदागामी हो गए, अनागामी हो गए। अरंत नहीं हुए, लेकिन अनागामी तक हो गए। बहुत ऊंची स्टेज है। कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने पहले प्रैक्टिस की है, और अभी जब ये सुन रहे थे ना, तो कम से कम ये जो पहली समाधि है वहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल सुन रहे हैं, क्योंकि दूसरी समाधि में जाएंगे तो फिर तो आप सुन के आप उसको मनन नहीं कर सकते, क्योंकि पहली समाधि में तो अभी आप विचार हैं। तो वो वहाँ चले गए, उस कंपोजर में चले गए सुनते सुनते, और
डुबकी लग गई। ज़्यादातर का जो गृहस्थ है उनका ऐसे ही हुआ, जितना पाली कैनन में है। और उसके बाद वो प्रैक्टिस में आया, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। हो सकता है शीलों का पालन पहले से कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मध्यम निकाय का एक सूत्र है, शायद 6, आकांक्षेय सूत्र, मतलब आकांक्षेय मतलब आकांक्षा या इच्छा की, जो मेंडिकेंट है, जो साधक है, उसको क्या इच्छा करनी चाहिए। तो वो 5 चीज़ों की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पहले तो शील में उसको परिपक्व होना चाहिए। अब जो भिक्षुओं के शील हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 ही शील मुख्य हैं, चाहे वो भिक्षु हों चाहे वो गृहस्थ हों, क्योंकि पहले 5 ही शील थे। बाकी शील तो इस हिसाब से बने कि कुछ हुआ, फिर बुद्ध के पास वो बात आई, फिर बुद्ध ने कहा अच्छा ये बना देते हैं। जैसे खाने का है कि विकाल भोजन, मतलब कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे। थेरवादा में अभी उन्होंने ये कर दिया कि 12 बजे के बाद नहीं खाएंगे, ठीक है, वो कभी रूल बन गया होगा बाद में। पर ये था कि विकाल भोजन, मतलब इतना ही था। विकाल मतलब कि जो टाइम सूटेबल नहीं है तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे। तो वो भी किसी कारण से बना। फिर जो ऊंची शैया पे लेटने का वो भी किसी कारण से बना। जो संगीत का है वो भी किसी कारण से बना। तो ऐसे बनते गए बहुत सारे हो गए, लेकिन मुख्य 5 है। 5 ही शील की बात है। 37 बोधिपक्ष धर्म है, उसमें भी 5 ही हैं, बल्कि उसमें 4 ही हैं, लेकिन चलो 5वें को जोड़ दें जो नशे वाला है। तो वो कहते हैं पहले तो शील में परिपक्व हों, शील को देखें। अब शील में परिपक्व होने का मतलब ये है कि 3 फोल्ड शील हो जाए, त्रिविध शील। यानी अभी तो हम कह रहे हैं ना कि हम हत्या करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब उससे हम थोड़ा अपने को अलग रखेंगे। इसमें क्या है कि पहले मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं किसी और को हत्या करने के लिए नहीं उकसाऊँगा। अगर कोई और हत्या कर ले तो मैं उसका अनुमोदन नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा कि हाँ तूने ठीक किया। ये त्रिविधशील हो गया। ऐसी चोरी में, ऐसी व्यभिचार में, ऐसी झूठ बोलने में, फिर झूठ बोलने में 3 और शील आ जाएंगे, और ऐसे नशे में त्रिविधशील। ऐसे नहीं कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा है तो ठीक है, नहीं, मैं उसका भी अनुमोदन भी नहीं करूँगा, ना किसी को उकसाऊँगा कि तू कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो इसमें स्टैब्लिश हो जाए, उन्होंने कहा। फिर आप समाधि का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। अब ध्यान में क्या है जो समाधियों के बाद बुद्ध करते हैं, मतलब जो पाली कैनन देखें तो बुद्ध 2 बातें कर रहे हैं। पहले तो ये कर रहे हैं कि विकार ख़त्म करो पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर समाधि में आप जाएंगे तो फिर समाधियों का उपयोग आप इस तरीके से करेंगे कि ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अनित्य, अनंत, दुख है, इसको आप कंटेम्पलेट कर पाएंगे और फिर आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो समाधि का उपयोग वहाँ करना है। लेकिन कई सूत्रों में वो कहते हैं कि समाधि बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम पहली समाधि। और ऐसे और भी सूत्र हैं जिसमें, जैसे आनंद का भी एक सूत्र है, भंते आनंद का, तो वो भी कहते हैं कि पहली समाधि ज़रूरी है। तो कम से कम पहली समाधि में जाए, जिसमें अभी वितक विचार हैं, पीत सुख एकाग्रता। वितक विचार, इस पर कुछ और बात करेंगे समाधि वाले पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए, और मेरा भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होता है, मैं भी थोड़ा समझता हूँ। तो कम से कम पहली समाधि में जाए। तो शील हो गया, शील में आप परिपक्व हो गए, समाधि का आप अभ्यास कर रहे हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा को आपको जगाना है, इनसे भी जगेगा, तो प्रज्ञा को आपको प्रखर रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि अगर आप शील में भी चले गए, मतलब ठीक ठाक हो गए आपके शील, समाधि भी घटित होगी, उसके बाद आपने कहा ठीक है चलो आज चिल आउट करते हैं, उधर चलते हैं नहाने नदी में, क्योंकि आजकल यहाँ नीचे जो नदी है उसमें काफ़ी पानी रहता है तो कोई नहीं, कल कर लेंगे। उन्होंने कहा
उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ध्यान करना है। जैसे बार बार हम कह रहे हैं ना कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बिना कंसिस्टेंसी के फिर वो छूट जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान ज़रूर करे, रोज़ करे, जो भी आपका रूटीन है वो रखिए। आप 20 मिनट कर रहे हैं लेकिन करो रोज़, कंसिस्टेंसी रखिए, तभी उसके सही रिजल्ट्स आएंगे। ध्यान भी हो गया। अब वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि एकांत प्रिय हो। जब जब आपको मौका मिले तो आप एकांत में रह के ध्यान कर सकें। कई लोग कहते हैं हम कहाँ एकांत में करें, हम तो शहर में हैं जी। तो शहर में आपको ढूंढना पड़ेगा एकांत, या तो आपको टाइम ऐसे देखना पड़ेगा कि जब सब सो गए घर में तब आप कर रहे हैं, या आप अकेले हैं तब तो आसान है, आपने बंद कर दिया, ठीक है, आप उस समय कर रहे हैं। तो आपको अपने टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर ये संभव नहीं है तो कभी कभी बीच बीच में कभी ऐसी जगह जाके वहाँ ध्यान कर लीजिए। कोई फॉरेस्ट है आसपास, कोई और इस तरह का नेचुरल जगह है, वहाँ जाके, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए कि वो। इन 5 चीज़ों को वो कहते हैं कि एक जो मेंडिकेंट है, एक जो साधक है, उसके विश लिस्ट में ये सारे होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो अरंत का गोल अच्छा है, लेकिन पहले ये चीज़ें हैं। तो अगर हो गए इस्टेब्लिश शील में, समाधि का आप अभ्यास कर रहे हैं, तो तब कभी न कभी सोतापन की डुबकी लगेगी, इस जन्म में या किसी और जन्म में। मतलब थोड़ा लंबा है कार्यक्रम, लेकिन सोतापन का ठीक है, विश रखनी ठीक है। गोल में थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा रेस्टलेसनेस आ सकती है। और वो गोल रखना भी, जैसे मैंने एवरेस्ट का उदाहरण दिया कि पहले तो छोटी पहाड़ियों पे तो चढ़ जाओ, और छोटी पहाड़ियों पे आप चढ़ गए तो तब आप थोड़ा सा और देखो, सीधे बजाय एवरेस्ट के चढ़ने के कुछ और देख लो, तब जाके होगा। तो ये सारी छोटी पहाड़ियाँ जो है ना, कि पहले तो शील का पालन आप कर लो ठीक से, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञा को डेवलप करो, एकांत में जाने का आपका मन होना चाहिए। ये जब सारी चीज़ें होंगी तो तब आप उस रास्ते पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ऐसी विश रख सकते हैं। विश तो क्यों नहीं रख सकते, ज़रूर रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विश नहीं रख सकते, मतलब गोल रखना शायद थोड़ा सा, मेरे हिसाब से गोल और विश में फ़र्क है। तो विश तो होनी चाहिए, अंतिम विश तो ठीक है, लेकिन जो बुद्ध कह रहे हैं, जैसे सलेखा सूत्र में कह रहे हैं कि भाई आपको पहले विकार ख़त्म करने पड़ेंगे। विकार कैसे ख़त्म हो, पहले सारा ध्यान इस पे होगा। और आप सोतापन्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी इस बात से आप जांच सकते हैं कि विकार कितने कम हुए। मेरा काम वासना कम हुई, द्वेष कम हुआ, क्रोध कम हुआ, ईर्ष्या कम हुई, लोभ कम हुआ, कुछ दान देने की भावना बढ़ी। भले आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं ना हो आपके पास, लेकिन आपकी इंटेंशन है। क्योंकि एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं ना, इंटेंशन नहीं होना काफ़ी है। तो इंटेंशन होगी तो आगे बढ़ेंगे। अटैचमेंट कितना कम हुआ। एक बार बार बुद्ध कहते हैं कि इजी टू सपोर्ट, मेंडिकेंट ऐसा होना चाहिए, साधक ऐसा होना चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करने में आसानी रहे। ये ना हो कि हाँ जी नहीं तो हम ये भी नहीं करते हैं, हम वो भी नहीं खाते हैं, हम वहाँ भी नहीं जाते हैं। जैसे बड़े जैसे बड़े बड़े बाबाओं का फिर जिक्र आ जाता है, इतने बड़े बड़े महल में रह रहे हैं, उनके आसपास आप जा ही नहीं सकते हैं। ऐसा है कि आम आदमी तो वहाँ घुस ही नहीं सकता है। तो वो तो इजी इजी टू सपोर्ट है नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है ना। मतलब इतना ताम झाम है कि उसको सपोर्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। इजी टू सपोर्ट। उन्होंने कहा ठीक है भिक्षु है आप, अच्छा जो खाना मिल गया ठीक है, जो कपड़ा मिल गया ठीक है, जो रहने के लिए जगह मिल गई ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल भाई
तो उससे तो बात ही करना मुश्किल हो गया, वो जाना ही मुश्किल हो गया हो। ऐसा नहीं हो, तो कम विशेज़ हो, कम इच्छाएं हों, ताकि वो सपोर्ट हो सके। तो ये मैंने सोचा इस पर मैं छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऐसा नहीं है, गोल रखना, गोल मतलब विश रखना, इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। गोल और इच्छा में फ़र्क है। और इसमें लेकिन उतावलापन नहीं आना चाहिए कि अब मेरे तो इतनी प्रैक्टिस हो गई और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, जब होगा तब होगा। आप इन पैरामीटर्स पे देखिए कि भाई आपके विकार कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप में ये जनरोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, दूसरे को हेल्प करने की भावना आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि कई लोगों से बात होती है और कहते हैं जी हमारी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि सिर्फ इसको प्रैक्टिस देख रहे हैं। और बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, पहले तो शील से शुरू करो भाई। शील, समाधि, प्रज्ञा, एकांत में रहना, ध्यान करते रहना कंसिस्टेंटली। फिर और चीज़ों की बात करते हैं, जो गृहस्थों से बात करते हैं, पहले दान की बात करते हैं। पहले आप दान देना सीखो, दूसरे की मदद करना सीखो। तो ये सब जब आने लग जाए अंदर, तो फिर आप बढ़ेंगे उस तरफ। तब आप विश करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इंटेंशन रख सकते हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि इंटेंशन रखना ही काफ़ी है, वो रख सकते हैं। वैसे आपका सवाल ठीक था कि क्यों नहीं रखना चाहिए, अंतिम गोल तो वही है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उस अंतिम गोल के लिए, अंतिम विश के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। जब हम इधर चल रहे हैं तो फिर ठीक ही है। मतलब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, आप चढ़ चुके हैं, आपको पता है, ठीक है भाई चढ़ेंगे। हो सकता है नहीं भी चढ़ पाए, पता नहीं। 100 में से जो चढ़ते होंगे, कोशिश करते होंगे, शायद एक आध चढ़ पाता होगा, शायद एक आध भी नहीं, और कम होगा परसेंटेज, पर ठीक है। पर यहाँ तो माउंट एवरेस्ट का उदाहरण मैंने ऐसे दे दिया, वो यहाँ फिट होता नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो विश रख सकते हैं, अच्छा है। लेकिन पहले आप अपना जीवन शील, समाधि, प्रज्ञा में इस्टेब्लिश कर लीजिए, तो ये विश भी आपकी पूरी हो जाएगी। नमस्ते।